बताइए 40 मूल गुण होते हैं अरिहंतों के। कितने होते हैं? 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 मान या जान। 34 अतिशय हो गए, 4 अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी 34 और 4 कितने हो गए? 34 और 4 38। अब 8 क्या होते हैं? और प्रातिहार्य है ना, तो 38 और 8 46। इस प्रकार से परम पिता परमेश्वर के 46 मूल गुण होते हैं। एक बात। दूसरी बात, संसार में जब बच्चे का जन्म होता है तो 45 दिन तक वो स्त्री शुद्ध नहीं मानी जाती। 40वें दिन ही 40 मूल गुण के धारी अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने के लिए हम ढोल नगाड़े के साथ जिन्हें भगवान के दर्शन करने और कराने के लिए उस युगल दंपत्ति को ले जाते हैं। बोलिए, ये परंपरा यहां हो ना हो, लेकिन राजस्थान में तो है। कहां है? मारवाड़, मेवाड़, इन सब में ढोल नगाड़े के साथ जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कराने की परंपरा जो बुंदेलखंड की थी, वो परंपरा वहां निर्वाहित हो रही है, लेकिन बुंदेलखंड में ये परंपरा लुप्त हो गई। क्या हो गई? भाई देखो, जो है जो करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा तो उद्देश्य केवल यह है कि जब भी 40वां दिन हो, उस स्त्री को सम्मान के साथ, उस प्रसूता नारी के लिए यह भी गौरव प्राप्त हो कि मैंने इस 9 महीने इस बालक को गर्भ में रखा और उस नारी के सम्मान के साथ, उस बालक के सम्मान के साथ, उस पुत्र पुत्री के सम्मान के साथ तीर्थंकरों और स्वयं के कुल के अभिमान और स्वाभिमान के साथ उनके दर्शन कराएं। ये परंपरा पुनः स्थापित होना चाहिए। जो करते हैं बहुत अच्छा है, और जो नहीं करते उसके लिए आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। पूज्य सुधा सागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी, चाहे नियम सागर जी हो, हमारे निर्यापक अभय सागर जी हो, और भी जितने निर्यापक जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ योग सागर जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य प्रवर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज भी इन्हीं चीजों की परंपराओं को, जो अच्छी परंपराएं हैं, उनके लिए हमेशा बताते हैं कि ये परंपराएं चलनी चाहिए, चरित्र बनना उनके। आज हम अरिहंत परमात्मा के 100 अर्घ्य चढ़ाएंगे। कितने चढ़ाएंगे? ये मैंने अरिहंत का स्वरूप बताया। आगे जो समय मिलेगा हम उसमें आपको बताते जाएंगे।